देखो, अब जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए अब कोई नो कोई यस नहीं, जो गवर्नमेंट बोलेगी हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट ने अपना जो नोटिफिकेशन दिया है सभी बच्चे ने पढ़ा भी होगा, ग्रुप में भी मिल गया है, सभी को मालूम भी है जो नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी क्लास 11th की क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, लेकिन वो भी ठीक है 11th की क्लास 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, वो भी केवल ऑफलाइन क्लास, रेसिडेंशियल नहीं, हॉस्टल की बातें नहीं की गई है। उन्होंने बोला जो रेसिडेंशियल है, यानी कि जहां आप क्लास करने के साथ साथ जहां हॉस्टल में आप रहते हो, रेसिडेंशियल मतलब हॉस्टल की बातें की गई है पॉइंट नंबर 3 पे। तो हॉस्टल में क्या रूल बनाया गया है भाई, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना, उन्होंने अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, यानी पूरे अक्टूबर भी क्लास स्टार्ट आपकी नहीं होने वाली है। ठीक, जो कल न्यूज़पेपर में यानी जो भी एसओपी आया है उस अकॉर्डिंग 19 अक्टूबर से आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वहां जहां हॉस्टल नहीं, यानी केवल स्कूल्स में। ठीक है, आपका रेसिडेंशियल है, हॉस्टल है, तो 19 अक्टूबर से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर नया एसओपी आने में टाइम भी लगेगा, यानी पूरे अक्टूबर आपकी क्लास नहीं स्टार्ट होगी। तो आज से इस पे कोई डिस्कशन नहीं, जब तक हमें नया जब से नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेंटली आप सेट हो जाइए कि आपको अभी तो पढ़ाई घर पे ही करनी है। पूरा इंडिया पढ़ाई कर रहा है, आप अजूबा नहीं हो ना। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, अप्रैल, हाँ मार्च में लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, और बच्चा ये खुला था जाकर के, कोटा की बात कर रहा हूँ जहां सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, आईआईटी का टॉपर वहीं से जाता है कोटा से हर साल। वो बच्चा खुला था जनवरी में खुला था ना, वो भी कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 महीने के लिए। तो क्या बच्चा वहां आपके जो आईआईटी के टॉपर या नीट के टॉपर ने तैयारी नहीं की क्या? शुएब आफ्ताब जो पिछले साल का टॉपर था उसने भी तो ऑनलाइन ही तैयारी की लास्ट में। ठीक है, तो अगर आपके पास मजबूरी है, पूरे इंडिया ही ऐसा कर रहा है, पूरे आसाम के बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्शनल नहीं हो ना। तो अब डरना किस चीज का है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, पूरे आसाम के बच्चे इसी चीज को फेस कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उन्हीं से है। इनमें से जो बच्चा थोड़ा सीरियस रह जाएगा, इनमें से जो बच्चा थोड़ा सीरियस रहेगा, वो उसे बेनिफिट मिल जाएगा अगले एग्जाम में। 99 मान लो बच्चा 90% को लग रहा है कि नहीं डिफिकल्ट है, हम तो पढ़ाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होगा, ऑनलाइन में घर पे माहौल नहीं होता है, तो 90% बच्चे यही सोचते रह जाएगा तो पढ़ाई करेगा नहीं। तो जो बाकी 10% बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं उन्होंने अगर पढ़ाई कर ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि उन्हें 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं हमेशा रोते रहते ना, हमेशा याद रखो, डार्विन दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका नाम है, बोला जैसा कंडीशन है उसमें अडेप्ट कीजिए, तभी इस अर्थ पे सरवाइव कर पाइएगा, इसे अर्थ पे तभी सरवाइव करिएगा जब आप अडेप्ट कीजिएगा। तो अभी आपको ऑनलाइन मिल रहा है, इसमें अडेप्ट करना सीखिए ना, रोजाना उस पर डिस्कशन नहीं, कब खुलेगा, यहाँ खुल गया तो वहां खुल गया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। अभी आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिल रहा है, ऑनलाइन में ही पढ़ाई करनी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ी कम पढ़ाई होगी, हम लोग स्लो चलेंगे, मेरा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी, जूलॉजी, वो हमने डिसाइड किया कि हम और स्लो कर देंगे कि तुम्हारा मेंटल प्रेशर ज्यादा ना हो, तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर ज्यादा ना पड़े, हम ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, ज्यादा चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे। मैं अपना स्ट्रेटजी क्लियर कर रहा हूं, हो सकता है कि अक्टूबर, पूरे अक्टूबर तो खुलेगा नहीं, तो हमारे पास लगभग 35 डेज है, हमारे पास पूरे 35 डेज है, पूरा अक्टूबर तो खुलेगा नहीं इधर। अब अक्टूबर में कब खुलेगा लगभग नहीं मान, लगभग 30 डेज मान लेते, 30 डेज मान लेते।
हम लोग क्या करेंगे, अपना स्ट्रेटजी बॉटनी का बता देता हूँ, बॉटनी का स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग लाइव क्लास में ऑनलाइन क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कोई भी रिकॉर्डिंग पार्ट ना दूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कोई भी रिकॉर्डिंग पार्ट ना दूं। थोड़ा सा फंगस डिफिकल्ट होता है तो शायद मैं इसका दूंगा, फंगस वाला पार्ट डिफिकल्ट है तो मैं इसका दे दूं, बाकी मैं कोशिश करूंगा नहीं, ठीक। लेकिन हम 30 दिन का यूटिलाइज कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे बॉटनी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट अपने सीनियर से पूछना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ना, ये मोस्ट डिफिकल्ट है। रिपीटर के बच्चे क्लास 12 के 11th के सबसे ज्यादा डरते का है प्लांट फिजियोलॉजी। इससे क्वेश्चन आते हैं लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, और ये सबसे डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बॉटनी माना जाता है ना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। तो मेरा सजेशन है ना, हम लोग इसमें लगभग 6 चैप्टर आएंगे, 6 चैप्टर आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जो आपने 10th में भी पढ़ा है, आपने पढ़ा था ना रिस्पिरेशन, ठीक है, यहां पढ़ना होगा कि कैसे एटीपी बनता है। फिर आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो यहां पढ़ना है डिटेल से। लेकिन आपने पढ़ा होगा हार्मोन के बारे में, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, यहां नाम होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। इसी तरह से एक चैप्टर रहेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट के अंदर में जाइलम कैसे पानी ले जाएगा, फ्लोएम कैसे फूड ले जाएगा, वो एक चैप्टर होगा। और एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये 9th में ही पढ़ना होता था, 10th में भी थोड़ा पढ़ना है लेकिन 9th में भी पढ़ना होता था, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आपको ये 6 नहीं 5 चैप्टर पढ़ने हैं प्लांट, रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी हार्मोन वाली बात, ट्रांसपोर्ट, पानी कैसे जाएगा, मिनरल्स कैसे जाएंगे, फूड कैसे जाएगा, और मिनरल न्यूट्रिशन ना। तो मैं अपना सलाह दे रहा हूं, मैंने जो तुम्हारे सीनियर्स के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर बनाया था, ठीक है। मैंने बोला ना पूरे इंडिया में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास में। तो मैंने ये तुम्हारे सीनियर्स के लिए पूरा कंप्लीट लेक्चर तैयार किया था, कंप्लीट लेक्चर तैयार किया था, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अक्टूबर में खुलेगा, 5 अक्टूबर को खुलेगा, 10 अक्टूबर को खुलेगा, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आपको मैं अब बोल रहा हूं कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्लो मोड में करते जाइए, टाइम दीजिए, धीरे धीरे करेंगे। हम प्लांट फिजियोलॉजी क्लास में भी करेंगे जब ऑफलाइन खुलेगा ना, लेकिन आप इसके कम से कम 3 चैप्टर, अभी तो मैं एक ही चैप्टर बोलूंगा, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट है, ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी है इनमें से प्लांट फिजियोलॉजी का, मतलब इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, कोई भी बच्चों को समझ में आ जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन का आप लेक्चर साइड बाय साइड करते जाइएगा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ना। और एक वीक लीजिए, एक हफ्ता ले लीजिए, एक वीक में टारगेट कीजिए मिनरल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करें, एक वीक पूरा है, आराम से लेक्चर को कीजिए, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए और पियर्सन से क्वेश्चंस बनाइए, आराम से बच्चा, आराम से। कैसे टाइम टेबल बनाओगे मैं बता दूं, अगले वीक में आप बच्चा रिस्पिरेशन इन प्लांट कर सकते, अगले वीक में आप रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर को कंप्लीट कर सकते, एक वीक उसमें लीजिए, क्योंकि हमारे पास लगभग 4 वीक है, हम इसे यूज करेंगे, हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे डिस्कस करने में कब खुलेगा कब खुलेगा। और अभी आएगा पूजा, उसमें लगभग 4-5 दिन बंद होगा, तो हम उसको यूज करना है। जब पूरा बच्चा, आसाम का बच्चा ना टाइम बर्बाद करेगा, इधर उधर वेस्ट करेगा, हम उसको यूज करेंगे, हम उसको यूज करेंगे, याद रखना ना, हमें यूज करने आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले वो तो उसको बर्बाद करेंगे, आपके पास टाइम नहीं, ठीक। कल तुम्हारे सीनियर्स 12th वाले वो रो रहे थे कि सर प्लांट फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं आता, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी 2 बार पढ़ लेंगे तो क्या गड़बड़ करेंगे क्या,
नीट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होगा, 2 बार पढ़ ले तो क्या दिक्कत है भाई। तो हम लोग जब आएंगे अगले वीक में रिस्पिरेशन इन प्लांट, उसके बाद में बच्चा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ना, और अगले वीक में प्लांट ग्रोथ, यानी 4 वीक है, 4 चैप्टर हम ऑल रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, पियर्सन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तुम अगर करके सुपर 40 आओगे तो लगभग तुम्हारा 50% बॉटनी कंप्लीट हो चुका होगा, 50% बॉटनी तुम्हारे अक्टूबर में ही कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी चैप्टर आएगा शॉर्ट ट्रिक से आसान कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास पूरी कहानी है, मॉर्फोलॉजी पूरा कहानी है, 1 दिन में 2 दिन में कहानी सुनाऊंगा, हो जाएगा। एनाटॉमी चैप्टर है, पूरा कहानी हो जाएगा। मेन में प्रॉब्लम कहां होगा, प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर हम 50% सिलेबस अपना कवर कर ले इस लॉकडाउन में, मतलब तुम्हारे लिए तो लॉकडाउन ही है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मैं इतना कर सकता हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, नहीं देना है, आप केवल धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास कीजिएगा और तुम्हारे टेस्ट में भी नहीं डालूंगा। उम्मीद करूंगा कि टेस्ट में उससे ज्यादा क्वेश्चन ना दूं, आसान सा क्वेश्चन दूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हम जब 4 वीक के बाद मिले, मैं हर वीक में लिंक डाल दूंगा। इस आज ही मैंने मिनरल न्यूट्रिशन का लिंक डाल दूंगा, आराम से। तुम्हारे सीनियर्स ने भी किया है, वो रो रहे थे, मतलब सुपर सीनियर जो क्वालिफाई कर गए, सुपर सीनियर जो क्वालिफाई कर गए, उनको प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत था, उन्होंने इसी लेक्चर से 0 से स्टार्ट किया था, इसी लॉकडाउन में, और 4 महीने में बच्चा नीट का भी एग्जाम था, उन्होंने कंप्लीट किया। तो तुम तो कर ही सकते हो ना। तो अगर इस वीक में आप मिनरल न्यूट्रिशन को टारगेट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। अगले वीक में आप रिस्पिरेशन चैप्टर को टारगेट कीजिएगा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग लेक्चर को कीजिएगा, मजा आएगा। मतलब मैं बोर नहीं करता, मैं कभी भी लेक्चर में बोर नहीं करता। और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी। तो आप यहां से करके आइएगा तो आपका बॉटनी पहले से कंप्लीट हो, फिर आपको यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। तो आज से कोई बहाना नहीं, कोई रोना नहीं है, कोई रोना नहीं है, और इस पर डिस्कस नहीं करना है कि सर कब क्लास खुलेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक एक चीज बताऊंगा क्लासरूम में, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन में दे रहा हूं, वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस वीक में कंप्लीट कीजिएगा, लेक्चर को सुनते जाइएगा और नोट्स बनाइएगा। लेक्चर कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, और साथ साथ बच्चा नोट्स बनाते जाइएगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं हो, स्मार्ट हो फिर भी बच्चा, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे 10 मिनट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर को किया, लेक्चर को करते जा रहे, और बच्चा साफ सुथरा नोट्स बनाते जा रहे, नोट्स बनाते जा रहे। और जब आप फिर लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा बच्चा 10 to 20 मिनट्स, क्योंकि एक लेक्चर में 2 पेज एनसीईआरटी, बस 2 पेज पढ़ाता हूँ, उससे अलावा आज तक मैंने पढ़ाया ही नहीं लाइफ, बस 2 पेज एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, 20 मिनट्स लगेगा, आप पियर्सन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए पूरे अक्टूबर का। जब पूरे आसाम के बच्चे पूजा में या इधर टाइम पास करते हुए रहेंगे, छुट्टियां मनाते हुए रहेंगे ना, लेकिन आप उस टाइम को यूज कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए एक एक दिन का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट इतना भी आसान नहीं है, पूरे आसाम से 46,000 बच्चे बैठेंगे, पूरे आसाम से 46,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, ये पिछले साल बोला था। इस साल 50,000 होंगे, आपके टाइम में हो सकता है 60,000 हो, आपके टाइम में हो सकता है 60,000 बच्चे हो। उनमें से सीट्स कितने हैं, लगभग 1,000, लगभग 1,000 सीटें, 1,000 सीटें, यानी रेशियो समझ लीजिए, 60,000 बच्चे पूरे आसाम से अप्लाई करते हैं, उनमें से 1,000 बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो लगभग बच्चा ये 1.5% की आसपास की कहानी आ गई, लगभग 1.5% के आसपास की कहानी आ गई। क्लियर है। तो आपको याद रखना है 100 बच्चे में से बस 1.5 ही सिलेक्ट होते, इसका मतलब है कंपटीशन टफ है। तो हमारी तैयारी, हमारा प्रिपरेशन भी थोड़ा टफ वाला होना चाहिए। हमारा तैयारी भी बच्चा अच्छा होगा तो हमारे मार्क्स अच्छे चाहिए। तुम्हारा पूरा लाइफ बच्चा डिसाइड करेगा नीट का मार्क्स,
पूरा लाइफ तुम्हारा ना डिसाइड कौन करेगा, नीट में कितने मार्क्स आया। अगर तुम्हारे ऐसे मान लेते, तुम्हारे नीट में मान लो बच्चा 300 मार्क्स आते हैं, तो तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करोगे, लास्ट में बच्चा आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, बीएससी कीजिएगा, फिर बाद में लाइफ क्या होगा किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हो सकता है 10,000 की नौकरी भी ना लगे। आपने बच्चा 400 के आसपास मार्क्स लाया, तो आप बच्चा BUMS में जा सकते हैं, BHMS में जा सकते हैं ना, छोटे मोटे डॉक्टर्स वाली पोस्ट मिल सकती है, लेकिन वो मजेदार चीज नहीं है, वो बच्चा मजा नहीं आता। लेकिन बच्चा आपने अगर 500 प्लस लाया स्कोर, तो आप MBBS में जा सकते, MBBS में जाइएगा। 450 लाया तो BDS में जाइएगा। तो सोचिए, नीट का एक एक मार्क्स आपके लाइफ को डिसाइड करता है, नीट का एक एक मार्क्स डिसाइड कर रहा है। 500 प्लस MBBS है, और 600 प्लस बच्चा एम्स का रास्ता दिखाएगा, 600 प्लस एम्स का रास्ता दिखाएगा। दिल्ली एम्स तो नहीं मिलेगा, बाकी इंडिया में भी बहुत सारे 10 प्लस 10 से ज्यादा एम्स है, गुवाहाटी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, पटना में भी है, ठीक है, कई सारे एम्स है, हरिद्वार में भी है, कई सारे एम्स है ना। तो एम्स कई सारे, 600 में आपको एम्स तो मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मार्क्स होगा बच्चा, फ्यूचर उतना अच्छा बनेगा। तो मैं ये हमेशा कहता हूं, ये जो नीट 2022 का पेपर होगा, नीट में जो 2022 का पेपर होगा, वो मार्क्स बच्चा आपका लाइफ केवल डिसाइड नहीं करेगा, ये बच्चा डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर को। मैं सिंपल बोलूं, इस मार्क्स बच्चा डिसाइड करेगा कि तुम्हारा हॉलीडे यानी छुट्टियां, छुट्टियां मार्क्स डिसाइड करेगा कि छुट्टियां तुम गुवाहाटी के एक छोटे से पार्क में बनाओगे या यूरोप के ट्रिप पे जाओगे। जाहिर सी बात है, अगर तुमने 650 मार्क्स लाते हो, इंडिया के टॉप कॉलेज में जाओ, टॉप डॉक्टर बनोगे, सैलरी अच्छी होगी, तुम बच्चा ट्रिप के लिए यूरोप ही जाओगे फ्री फोकट के। जो बड़े डॉक्टर हो बेटे, सेमिनार के लिए अलग अलग कंट्री घूमते रहते हैं, हाँ, तो बच्चा ट्रिप के लिए आप यूरोप जाओगे। अगर आपके 400 से भी कम नंबर आते हैं, कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप बच्चा यही गुवाहाटी की गलियों में घूमते रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन का एग्जाम पूरे जिंदगी डिसाइड कर देगा। हाँ, आपका बेटा, सिंपल, आपका बेटा किस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ेगा, यही मार्क्स डिसाइड करेगा। आपकी बच्चा कितनी सुंदर लड़की से शादी होगी, हाँ, अभी तुम्हारा एज ऐसा है, तो वो बच्चा यही मार्क्स डिसाइड करेगा। जितना ज्यादा मार्क्स आएगा, उतनी मनपसंद लड़की से भी शादी हो सकती है। लेके आओ 700 लेकर के आओ, एम्स दिल्ली में लेकर के जाओ, कोई मना नहीं कर सकता बच्चा, कोई मना नहीं कर सकता। तो ये उस दिन का एग्जाम पूरा फ्यूचर तुम्हारा चेंज कर देगा। तो उस दिन की तैयारी करना है बहुत जोर शोर से। वो दिन तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, पूरा जिंदगी तुम्हारा चेंज करेगा, तुम्हारे घर का लाइफ चेंज कर देगा। हर बच्चे को लगता है, बच्चा, हर बच्चा जो मिडिल क्लास में पैदा होता है, हम सभी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास ही, हर मिडिल क्लास के बच्चे को लगता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक बच्चा अच्छा सा होम, घर बनाए। तुम्हें भी लगता होगा अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट दे, घर दे, खुद से बना बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ। तो ये बच्चा, ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब नीट में आपके 600 प्लस हैं। 300 में आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 300 का कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन करोगे, क्या करोगे लाइफ में? कोई लाइफ नहीं है बच्चा, कोई लाइफ नहीं है। जाके पूछना, मॉल में जो बच्चा सेल्समैन होता है, वो भी सिंपल ग्रेजुएशन किया रहता है। होटल में काम करने वाले, वो भी सिंपल ग्रेजुएशन किए रहते हैं। कोई जॉब खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा करने का मौका मिल रहा है, कोई भी जॉब खराब नहीं दुनिया का, लेकिन अगर आपको अच्छा करने का कुछ मौका मिल रहा है, तो उस मौका को लीजिए। आपके मम्मी पापा ने आपको इतना पैसा खर्च कर रहे, ठीक है, एक सपना देख रहे, उसको पूरा कर दीजिए। बस एक ही 2-3 घंटे का एग्जाम है यार, 3 घंटे का एग्जाम है, मार्क्स अच्छा लेते आएंगे। तो उसके लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे साइड से बॉटनी का तो मैंने क्लियर कर दिया, बॉटनी का एकदम क्लियर कर दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉटनी में कोई टेंशन नहीं है।
तुम्हारे सुपर सीनियर ने भी लाया है, तुम भी लाओगे 180 मार्क्स नीट के एग्जाम में। अभी भी आया तुम्हारे 180, लेकिन एक चैप्टर में। हमें पढ़ने बचा 20+ चैप्टर, पूरे बायो में 38 चैप्टर है। इस बार एग्जाम का पैटर्न समझा देता हूं। इस बार बच्चा टोटल 100 क्वेश्चन आए थे नीट में, उसमें से 70 के आसपास जो क्वेश्चन था, 70 एग्जैक्टली नहीं, 60+ बोलूंगा, 60+ क्वेश्चन जो था वो बॉटनी के थे, और केवल 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन वो जूलॉजी के थे। बॉटनी का वेटेज ज्यादा होता है, बॉटनी का चैप्टर ज्यादा है, बॉटनी का वेटेज ज्यादा है। क्लास 12th में 16 चैप्टर है, इसमें से 10 चैप्टर बॉटनी है, 10 चैप्टर बॉटनी है। हाँ, तो बॉटनी का वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है। और तुम्हारे सीनियर ने बहुत सारे ने 180 किया है, बहुत बच्चों ने किया 180, लेकिन उन्होंने अच्छे से पढ़ाई। तो तुम्हारा बस यही है कि आप जो भी लाइव क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। 20 मिनट्स हो गया, खत्म, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। लेकिन साथ साथ आप रिकॉर्डेड लेक्चर में लिंक दे दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और वन ऑफ द बेस्ट। देखना जाके कमेंट बॉक्स में, पता चल जाए। तुम्हारे सीनियर्स के ही कमेंट होंगे जो इस बार क्वालिफाई किए। मैं अपना कमेंट नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे सीनियर्स के कमेंट है जो इस बार क्वालिफाई किए, जिन्होंने 180 लाया, उनके कमेंट्स दिख जाएंगे, ठीक, तो पता चलेगा। तो उसके आप बच्चा लोग एक वीक एक चैप्टर पे काम करना है, उसमें प्रॉपर लेक्चर कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, और प्रॉपर बुक को सॉल्व करना है। सलाह दूंगा कि आप पहले लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, फिर पियर्सन बनाइएगा। तो आप एक वीक रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट नोट्स और पियर्सन कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। शाम का टाइम आपका पूरा फ्री रहता है, क्लास लगभग 2 बजे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बच्चा रात 2 बजे, दिन से दोपहर से रात 11 बजे आपके पास है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आपके पास टाइम है। आप प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाइए, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर बनाइए। 2 से 11 बच्चा 9 घंटे, इधर 3 घंटा, बच्चा आपके पास 12 घंटा टाइम, 12 घंटा टाइम कैसे यूज करना है सीखिए, ठीक है। तो मेरे से बॉटनी में कोई टेंशन नहीं है। चलो थोड़ा केमिस्ट्री का गाइड कर देता हूँ। केमिस्ट्री में बच्चा अपने टीचर से बात कीजिए, ठीक है। आई थिंक वो चल रहा है स्लो मैनर में, आपका चल ही रहा है, अच्छे से चल ही रहा है। कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि सुपर 40 के बहुत सारे टीचर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, पूछ लेना, रंजीत सर पढ़ा रहे ना आपको। क्योंकि अक्टूबर का टाइम बच्चा पूरा तुम्हारे पास है, और फिर दीपावली की छुट्टी होगी। हाँ, दीपावली की छुट्टी होगी, तो इसका मतलब है कि आप आओगे तो दीपावली के बाद ही आप आओगे, दीपावली से पहले तो आ नहीं रहे, ठीक है। तो सुपर 40 के बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आप 1-2 चैप्टर का, जैसे पहले से आप सर से मांग लीजिए, सर हमें वो लिंक दे दीजिए, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, हर वीक में एक चैप्टर दीजिए। पहले से पढ़ा होगा तो आपको लाइव क्लास में समझने में आसानी होगी ना। तो उनसे बात कीजिए, जैसे मैंने आपको दे दिया प्लांट फिजियोलॉजी का, वैसे ही कीजिए। आप पियर्सन भी लेना पड़ेगा क्या? तुम 1 महीने घर से तो नहीं आ रहे, 1 महीने तुम घर से तो नहीं आ रहे, तो 1 महीना आप सॉल्व कर जाओ ना, पीडीएफ तो है ही आपके पास, तो अब लेने का कोई मतलब नहीं बनता, लेने का मतलब नहीं बनता। फिर भी डॉक्टर ली ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने पियर्सन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तो मैं बोल रहा हूँ, ले लिया तब तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो टेंशन वाली बात नहीं, पीडीएफ तो है, फिर भी आप ले लीजिए तो बेटर है। हाँ, एलएन का मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप इस महीने आप काम कीजिए प्लांट फिजियोलॉजी पे, काम कीजिए आप पियर्सन पे, काम कीजिए डॉक्टर ली पे, ठीक है। हाँ, डॉक्टर ली करने से हो जाएगा, पियर्सन डॉक्टर ली कर लीजिएगा, दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं रहा, दुनिया का कोई ताकत तुम्हें क्वालिफाई करने से नहीं रोक रहा है, अगर आप पियर्सन और डॉक्टर ली को सॉल्व कर लेते हैं तो याद रखिए, ठीक है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री के टीचर से बात कीजिए, शायद 1-2 चैप्टर का लिंक ले लीजिए, वहां से प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस बच्चा आप घर पे ही 3-4 चैप्टर कंप्लीट करके आ सकते हैं, ये बच्चा यूज हुआ। हाँ,
अरे मुझे प्रॉपर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई साहब एक मिनट, आज मिनरल न्यूट्रिशन का तुझे लेक्चर दूंगा, कैसे दिक्कत होता है भाई। मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर देख रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, देखा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे कॉपी में नोट कर लेना, या रोकना, पॉज करना, उसके बाद पूरा नोट्स बनाना। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। लाइव क्लास में मैं मना करता था। क्यों मना करता था? क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब हो सकता था, तुम सुनोगे कम, लिखोगे ज्यादा। इसलिए मैं मना करता था लाइव क्लास में नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था आप समझने पे ज्यादा फोकस करें। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या टेंशन है? रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या टेंशन है नोट्स बनाने में भाई, ये बताओ। रिकॉर्डेड पार्ट चल रहा है, कोई गाथा नहीं है महाभारत का कि सुन लिया कि महान हो तुम। रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, पॉज करने का, रोकने का ऑप्शन है, ठीक है। पॉज करके रोक करके नोट्स बना सकते हो। जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है आप लिखते भी जा सकते हैं, क्योंकि वो लेक्चर बहुत स्लो चल रही, वो बहुत स्लो चल रहे, और जब चाहो रोक सकते हो सकता है कि आधा घंटा की आधा घंटा शाम में करेंगे, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तो नोट्स वो बन सकता है यार। लाइव में मैं मानता हूं कि थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्योंकि फिगर बनाने, फिजिक्स वाले को दिक्कत नहीं है नोट्स बनाने में, उन्होंने लिखा हो गया। हमें फिगर बनाना पड़ता है, एक बार बनाया फिर बनाया फिर बनाया, तो एक बार में 20 चीज आ गए। बैक्टीरिया का फिगर बनाया, ये है ये है ये है, तो घोच मोच तो हो ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिकॉर्डेड वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये मान सकता हूं कि लाइव क्लास में नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, ये मैं मानता हूं। मिनरल न्यूट्रिशन का नोट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मर्ज कर सकते? अरे नहीं भाई, आप क्या कीजिए, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है उसमें बच्चा 10 पेज को छोड़ दीजिए, 10 पेज को छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप मिनरल न्यूट्रिशन का नोट्स बना लीजिए। क्योंकि इसलिए बोला मिनरल न्यूट्रिशन कि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 100% लिंक्ड है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिनरल न्यूट्रिशन से 100% लिंक्ड है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा मिल जाएगा, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि वहां मैं पढ़ाऊंगा बच्चा लगभग 30 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, 30 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताऊंगा, 30 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहली बार जिंदगी में तुम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल याद करोगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, एक बच्चा जाहिद है, उसने मुझे नोट सेंड कर दिया है, चलिए देख लूंगा, मैं देख लूंगा, चलो बता, अच्छी बात। इसी तरह से बच्चे लोग मिनरल न्यूट्रिशन का भी नोट्स बन जाएगा, तो मुझे भी अच्छा सा नोट साफ सुथरा मुझे दे देना। एक मैंने सीनियर्स को भी पकड़ा है, जिसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसने बोला है मैं उसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी करा रहा हूँ रिपीटर बैच में, बढ़िया से नोट्स बना रहा है, मैं फोटो लेकर के तुम लोगों को भेज दूंगा। नहीं नहीं, कोई ऐप वैप का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, इस सब के चक्कर में नहीं फंसना है। यही होता है डुअल माइंडेड, आप एक साथ ना कई सारे चीजें ट्राई करते हो। इंडिया टीम में जो खेलता है वो बच्चा वही सक्सेसफुल है जो प्योर बॉलर हो या बैट्समैन हो। अगर तुम्हें लगता है मैं बॉलर बनूंगा, कल लग रहा है विकेट कीपर बनूंगा, फिर लगता है बैट्समैन बनूंगा, तो इस गोच मोच में बच्चा उसका कैरियर खत्म हो जाता है। तो अब कोई भी अदर, कोई भी फॉलो नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ सब कुछ एक ही टीचर का अवेलेबल है जिससे आपका लिंकिंग बना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपसे लिंकअप सेट है, आपके सीनियर ने भी 180 लिया, आप भी ले सकते हो, क्योंकि आपका लिंक बन चुका है। लिंक को तोड़िए मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लिंक टूटेगा ना तो फिर मजा नहीं आता फिर। खुद बनाने में टाइम लगता है, ये गलत बात। तुम्हें बनाना चाहिए, अपना सेल्फ नोट्स होना चाहिए। नोट्स बनाने में टाइम लगता है, ये तो बड़ा अच्छा आंसर दे दिया भाई। मेरे पास डॉक्टर अली है, तो बाद में पियर्सन भी ले लेंगे, ले लीजिए। जितना बुक बनाइएगा, कोई बुक बच्चा दुनिया में खराब नहीं है, कोई टीचर खराब नहीं है, सबसे नई चीजें सीखने को मिलता है। हमारे पास टाइम का कमी, हमारे पास टाइम नहीं तो हम भी 10 टीचर से पढ़ते, नहीं, लेकिन टाइम है क्या? नहीं है। हम भी 10 बुक बना सकते थे, लेकिन टाइम नहीं है बच्चा। तो कम टाइम में जितना ज्यादा ज्यादा कवर कर सके। कोई बच्चा स्मार्ट है तो दोनों बना लेगा, कोई बच्चा थोड़े वीक स्लो चल रहे हैं तो केवल एक चैप्टर, केवल एक ही बुक बनाइए। क्वेश्चन बैंक क्यों सा ले, पियर्सन में बच्चा क्वेश्चन बैंक गिवन है।
पियर्सन के बुक में लास्ट में क्वेश्चन बैंक गिवन है, वहां से बना लीजिए। एससी वर्मा बुक अच्छा है क्या, ये आपको सर बताएंगे। ठीक है, हाँ एक बच्चा, ठीक है जाहिद है, नोट्स बनाने के टाइम वक्त रिवीजन भी हो जाता है, बहुत अच्छी बात। नोट्स बनाने के टाइम में रिवीजन हो जाता है, अच्छी बात तो है ना। सर एससी वर्मा बुक अच्छा है क्या? ठीक है, ये अबू सर बताएंगे ज्यादा बेटर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कितने ईयर का क्वेश्चन करना पड़ेगा? 2010 के बाद, 2010 के बाद की केवल क्वेश्चन बनाना है, उससे पहले की क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। बन गया तो ठीक, लेकिन मत बनाइए। ठीक है, 2010 के बाद के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि पहले का सिलेबस अलग था। क्यों बनाओगे? टफ थे क्वेश्चन, नहीं बनते। तो बनाते भी होगे, नहीं बनते होंगे। सारी बुक सही है, अरिहंत भी ठीक है, एमटीजी भी गुड है। ठीक है, ये पियर्सन में तो मिल रहा है ना, पियर्सन के लास्ट में तो मिल जा रहा है ना। कितना बुक बनाओगे? ठीक है, तो याद रहेगा। तो कौन कौन बच्चा कर लेगा? असर्शन रीजन नहीं बनाना है, असर्शन रीजन नहीं बनाना है, मासूम अहमद नहीं बनाना है, नहीं आते हमारे सिलेबस में नहीं है। असर्शन रीजन नहीं बनाना है, मैंने पहले भी बोला था। असर्शन रीजन हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो एम्स में आता था, अब एम्स ने हटा दिया, एम्स का एग्जाम ही अब नहीं होता, वो तो एनटीए के साथ, नीट के साथ ही हो गया। इस बार नीट में क्वेश्चन आया तो ऐसा थोड़ी ना है कि आ जाएगा स्पेशल तेरे लिए आएगा, आएगा तो बहुत सिंपल सा बन जाएंगे। इस साल आए थे एक दो क्वेश्चन, इस साल आ गया था दो क्वेश्चन, लेकिन आसान से थे, वो देखते ही बन गए। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो एम्स के बच्चे करते थे पहले। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कितना चैप्टर आएगा, ये हम लोगों टीचर लोगों की मीटिंग है एक दो दिनों में, उसमें अगले 2-3 टेस्ट का आपको सिलेबस दे दिया जाएगा इकट्ठा। एक दो दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी, उसमें आपको इसी चीज पे है, टेस्ट का शेड्यूल कैसे बने, टेस्ट का टॉपिक कैसे बने, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में इश्यू है, होता है शुरू में, शायद हो सकता है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि कैलकुलेटिव है। थोड़ा आगे वाला रिकॉर्डिंग का लेक्चर देख लिया कीजिए, इलियास सर का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो भी यहीं के हैं, एचओडी हैं, वो गर्ल्स में भी पढ़ा रहे, उनका भी सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो आप पहले से अगर देख करके लेक्चर आइएगा तो लाइव क्लास समझ में आएगा। तो रंजीत सर को बोलिएगा कि सर आगे वाला जो टॉपिक है ना, उसका मुझे लिंक दे दीजिए, मैं आराम से रात में देख लूंगा, उस टॉपिक को फिर लाइव करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है। पूजा के कितने दिनों के? 4 से 5 दिन। प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलने में मुश्किल नहीं, नहीं मेरा पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का प्रॉपर टॉपिक वाइज बना हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारे पूरे सीनियर ने इसी से किया। अब देखो फिर से आ गया एक बच्चे का, सर कॉलेज कब से खुलेगा, क्या मैं बताऊं? पूजा में ऑनलाइन क्लास होगा? नहीं होगा, छुट्टी होगी। आज जूलॉजी में फाइलम के एग्जाम्पल याद रखने में एक चीज बताओ, एक्स्ट्रा याद होता है तो ठीक है, आपको बस एग्जाम्पल एनसीईआरटी के याद करने, आपको एग्जाम्पल बस एनसीईआरटी के याद करने, एक्स्ट्रा याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने जो पीडीएफ दे रहा हूं उससे अगर नोट्स कर ले, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर उसमें बहुत सारा चीज लिखा होता है, रैंडम होता है थोड़ा, क्योंकि फिगर बना होता है ना, उससे नोट कर लेते तो हो जाएगा, उससे नोट्स कर लेते तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रंजीत सर को एक यूट्यूब चैनल खोलने को बोलेगा, ठीक है मैं बोल दूंगा। चलो, और किसी को कोई इंक्वायरी? अभी ये मत पूछना कब खुलेगा, इसको छोड़ करके जो पूछना है पूछ सकते हो। हमारे एक क्लास 1.5 आवर का दीजिए तो अच्छा होगा, मेरे भी से नहीं, ऑनलाइन से देगा मेरी आंखें सूज गई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा होगा फिर रिकॉर्डिंग भी देखना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा चीज नहीं, 40 मिनट से इनफ होना चाहिए, 40 मिनट से इनफ।
मैं कौन सा चैप्टर का दूंगा? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, 5 मिनट में लिंक भेज दूंगा, 5 मिनट में क्लास एंड होगा, लिंक भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 4 लेक्चर दिए, 1 2, जो तुम्हारे साथ कल डिस्कस किया था बच्चा वो 3rd पार्ट था, और एक 4th पार्ट है, एक 4th पार्ट है। आप 4th पार्ट को जरूर कर लीजिएगा, आप बच्चा 4th पार्ट को जरूर कर लीजिएगा, जहां पर मैंने फाइलोजेनेटिक वाला बनाया, ऐसा कुछ फिगर विगर बनाया है, ऐसा बच्चा फिगर विगर बनाया है, ये वाला पार्ट आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा ना। क्या आपने किया है? यस या नो में बताइए। 4th वाला लेक्चर आपने किया है? हाँ, कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 किंगडम याद आया? 6 किंगडम, ठीक है, या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, हाँ बस, ठीक है, गुड। ठीक है, वो 3rd को डिलीट किया, वापस से मैंने डाल दिया, 3rd को डिलीट किया। हाँ, बैलून सिस्टम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बैलून सिस्टम वाला बनाया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला था। अच्छा, सभी टीचर को बोलूं ब्लैक बोर्ड यूज करने के लिए, इस पे ज्यादा अच्छा दिखता है क्या? वो देख लेना, फिर से रिपीट करना है क्या ये वाला जो मैंने बनाया था? क्या तुम लोगों को लगता है फिर से रिपीट करने की जरूरत है? यस नो बोलो, तो बोलोगे तो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। वापस से रिज्वाइन करना, उसमें बता दो, वापस से रिज्वाइन कीजिएगा, 20 मिनट में बता दो। ठीक है, कर देता हूँ, कर देता हूँ, कोई टेंशन। ठीक है, कर देता हूँ, अभी क्लास इंड होगा, वो वाला फिर से फिगर बना दो। हाँ, उस पे क्वेश्चंस कराने थे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते, तो क्लियर हो जाएगा। चलो वापस से रिपीट कर दूंगा, अभी क्लास इंड होगा तो। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन बेटा आज से करना स्टार्ट कर देते। आ, देखो मिनरल, अगर तुम प्लांट फिजियोलॉजी घर से करके आते हो तो तुम्हारा 50% बॉटनी खत्म, 50% बॉटनी खत्म, तुम घर से ही कंप्लीट करके आओगे। जब तुम आओगे नवंबर में, तो तुम्हारी बॉटनी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ ब्लैक स्क्रीन यूज करने के लिए। अरे मैं भेजूंगा तुम्हारे ग्रुप में, लिंक भेजूंगा यार, भेज दूं क्या अभी? अभी भेज दूं, क्या फायदा होगा? अभी भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बॉटनी के ईयर्स याद नहीं रहते जो